हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपका जो हिंदी विषय का पेपर है वो 28 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी का पेपर जो है वो आपका 28 अगस्त को होगा। तो चलिए आइए मैं आपको बता दूं, आपके पेपर का जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स रहेगा। आपका जो समय रहेंगे वो 3 घंटे रहेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये निर्देश दिया हुआ है, निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्नों के सामने जो है उसके अंक लिखे गए हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक यानी 2 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, 18 से 20 तक 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। और छठवां पॉइंट है 21 से 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चयन कर लिखिए। नंबर पहला है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें रचयिता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बताना है ये जो माटी है ना, ये तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सब तत्सम शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक आपका इसी का तीसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र निम्न में से किससे अधिक नहीं हो। तो यहाँ पे आपको बताना है 46 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते होंगे, उसे वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता है। समास के भेद हैं, तो यहाँ पे आपको बताना समास के 6 भेद हैं। इसके बाद छठवां नंबर है, पंडित जसराज के पिता का नाम था। तो यहाँ पे आपको बताना है पंडित मोती राम, ये खा नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पापड़ की थाली डैश डैश पर रखी दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे आपको बताना है मेज पर। कहाँ, मेज पर। इसके बाद यहाँ पे खा नंबर है, सावधान जलचरों डैश डैश सबके साथ नहीं फूलो। इसका आंसर आप स्वयं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आगे देखिए, सदाचार का विलोम डैश डैश है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कदाचार या आप लिख सकते हैं दुराचार। ठीक है, विद्यालय में डैश डैश संधि है। तो आपको बताना है दीर्घ संधि। क्या लिखना है, दीर्घ संधि। यहाँ पे अगला पॉइंट है, हेलन केलर की गुरु डैश डैश थी। तो यहाँ पे एली सुलिवन। ठीक है, एली सुलिवन भी लिखना है। इसके बाद यहाँ पे कमल का पर्यायवाची, तो आपको लिखना है पंकज। क्या लिखना है, पंकज। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर है, अब्राहम लिंकन ने अपने पिता को पत्र लिखा था। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, लिखावट में आवट प्रत्यय है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए, मृतिका तत्सम शब्द है, ये भी आपका सत्य है। सूर्य का विलोम चंद्र है, ये भी आपका सत्य है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, ये आपका असत्य है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप होता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछा गया सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। यहाँ पे स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का आपका हो जाएगा जलपान। जलपान को ही बोला जाता है स्वल्पाहार, कम भोजन। ठीक है, यहाँ पे जहरीला, जहरीला होता है बच्चों सर्व। ठीक है, इसके बाद अपना का हो जाएगा सपना। और यहाँ पे देखिए उपन्यास,
उपन्यास का हो जाएगा मुंशीम प्रेमचंद, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मुंशीम प्रेमचंद में आपको लगा देना है। इसके बाद नासा में आपको लगाना है अमेरिका, यहाँ पे ये राइट आंसर है। इसके बाद आस्तिक का हो जाएगा आपका नास्तिक। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों में के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर पहला है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो यहाँ पे आपको बताना है आलस छोड़ने पर किस्मत बनती है। दूसरा पॉइंट है, झूरी के साले का नाम क्या था? तो यहाँ पे आपको बताना है गया। क्या नाम था? गया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, जिसके माता पिता ना हों उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लिखेंगे अनाथ। ठीक है। इसके बाद बच्चों आइए बढ़ते आगे। चौथा पॉइंट है, पढ़ाई में प्रत्यय शब्द क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है आई। क्या है? आई। इसके बाद बैल को किसका छोटा भाई कहा गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है गधे का। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द एवं तत्सम शब्द अलग कीजिए। तो यहाँ पे चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ और इसका अथवा भी देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो 3-3, कमल, पानी, हवा, सूर्य, पृथ्वी। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देख लीजिए। इसको आपको इस तरह से आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है बच्चों। यहाँ पे ये जो दुराचार यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे या आपको यहाँ पे लिखना था क्या? दुराचार। ये यहाँ से काट के क्या लिख देना है? दुराचार। यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे लिख देना है। ठीक है, ये राइट है। यहाँ पे ये दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सही है। यहाँ पे अंगा नंबर का एनी सुलिवन, ये राइट आंसर है। और यहाँ पे पंकज। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ पे तीसरा नंबर सत्ता सत्य दिया गया था, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। चौथा नंबर जो है कि सही जोड़ी पूछा गया था, इसका भी आंसर सामने सामने लिखा गया है। और यहाँ पे 5वें नंबर का भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे द्विवर्षीय लिख गया है, तो यहाँ पे आपको संधि लिख देना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, तद्भव और तत्सम शब्द। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका तद्भव शब्द और ये है तत्सम शब्द। इसका आंसर आपका ये रहा। इसके बाद आइए इसका अथवा देख लीजिए। पर्यायवाची पूछा गया था, कमल का, पानी का, हवा का, सूर्य का और पृथ्वी का 3-3। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बैलों के प्रति छोटी बच्ची का प्यार क्यों उमड़ आया? और इसका अथवा है, झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ पहुँचा आया था और क्यों? इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका अथवा है, अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए क्या दिया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दिखा देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, बैलों के प्रति छोटी बच्ची का प्यार क्यों उमड़ आया? तो यहाँ पे क्योंकि बैल परिवार की मदद करते थे और बच्ची उनका आदर करती थी। इसका अथवा का आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ पहुँचाया था और क्यों? तो झूरी ने अपने बैलों को बाजार में बेच दिया क्योंकि परिवार को पैसा की ज़रूरत थी। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्वेश्चन दिया था, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? तो नासा अमेरिका में। ठीक है। इसके बाद इसका अथवा है, अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए क्या दिया जाता है? तो विशेष पोषक और सूखे या जेली रूप में भोजन दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं। यहाँ पे सरल और स्पष्ट भाषा है, भक्ति भाव, सामाजिक सुधार, जीवन के सत्य और संदेश, जात पात और अंधविश्वास का विरोध, विरोधाभासी भाव और गूढ़ अर्थ।
ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद यहाँ पे इसका अथवा दिया है, कबीरदास की रचना का नाम एवं उनकी भाषाएं लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, उपसर्ग की परिभाषा लिखते हुए कोई 3 उदाहरण लिखिए। यहाँ पे अथवा है नी वाला एवं वान प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांजी हाउस के में वैलों के अलावा और कौन कौन से पशु थे। इसका अथवा क्वेश्चन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। हीरा और मोती की दोस्ती को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे अलंकार की परिभाषा उसके मुख्य प्रकारों को लिखिए। इसका अथवा है संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के भेद के नाम लिखिए। यहाँ पे चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ठीक है, कबीरदास की रचना का नाम एवं उनकी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा इनका रचना जो है बीजक है और भाषा हिंदी, अवधी और ब्रज मिश्रित भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उपसर्ग की परिभाषा शब्द के आरंभ में लगने वाला छोटा भाग जो अर्थ बदल देता है, ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे आ प्लस सफल असफल, ठीक है, नि धन गमन निगमन, ठीक है। इस तरह से पुनः धन प्रयास तो पुनः प्रयास। इसके बाद अथवा देख लीजिए, नी वाला वान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से इसका आंसर है। और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 11, कांजी हाउस में वैलों के अलावा कौन कौन से पशु थे। तो गाय, भैंस, घोड़े, मुर्गी, ठीक है। इसका अथवा देख लीजिए, हीरा और मोती की दोस्ती अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर ये दिया हुआ है, हीरा और मोती बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, वे एक दूसरे की मदद करते थे और साथ रहते थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अलंकार की परिभाषा शब्दों की वह सजावट जो कविता को सुंदर बनाती है, इसका मुख्य प्रकार क्या है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्य प्रकार क्या क्या है, उपमा, रूपक, अनुप्रास और अतिसंयोक्ति। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 12, अलंकार की परिभाषा, ये वापस से आ गया, देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे संधि की परिभाषा, यहाँ पे आप देख लीजिए, संधि की परिभाषा दो शब्दों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, दीर्घ, गुण, स्वर, ठीक है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 13, चलिए आइए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कर पुनः लिखिए। चलिए आइए इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कार्यालय, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद यहाँ पे आपको शुद्ध करके लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कर लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा देख सकते हैं, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, करारे पापड़, गर्म गर्म रोटी शब्दों से विशेषण शब्द अलग कर लिखिए। चलिए आइए इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए। और ये है क्वेश्चन नंबर 16, संधि और समास में दो दो अंतर। और इसका अथवा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, उपमा अलंकार के अंगों के नाम। और यहाँ पे इसका अथवा है, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19, पानी बचाओ विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 20 और ये रहा क्वेश्चन 21। चलिए आइए मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर एक साथ दिखा देता हूं। तो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 और 23। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। शुद्ध लिखिए, यहाँ पे कार्यालय लिखा था तो यहाँ पे कार्यालय इस तरह आपको लिखना है, शुद्ध है। और आशीर्वाद आपको ऐसे लिखना है, संतोष पूर्वक समर्पण, ये लिखना है, सही लिखा हुआ है। जो कि यहाँ पे अथवा है, संधि विच्छेद करना था, शिवालय शिवधन आलय सदैव सद धन एव सदैव पावक, ठीक है। यहाँ पे विद्यालय रमेश, इस तरह से आपको ये शुद्ध करके लिखना था। निपात शब्द किसे कहते हैं, इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका अथवा क्या है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसका आंसर ये आपके सामने है। और यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा है, शब्दों के अर्थ लिखिए, दृष्टिहीन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 16, संधि और समास में अंतर, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। और यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखना था।
इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 17, उपमा अलंकार के अंग तो ये रहें, और इसके बाद अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, ठीक है, ये रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, शब्दों का प्रयोग कर कहानी लिखिए, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद इसका अथवा है विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 19, पानी बचाओ विषय पर अनुच्छेद आपको इस तरह से लिखना है। इसका अथवा यहाँ पे देख लीजिए, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल पर यात्रा का वर्णन, ये लिखा हुआ है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, पद का भावार्थ लिखना है। यहाँ पे एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, इसका यहाँ पे अर्थ आपको बताना था। रहीमन मूलहि सींचिए फूलहि फरहि अघाए, तो इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद इसका अथवा है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के उपयोग पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद, शिक्षक विद्यार्थी ये दोनों का संवाद यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद ये आता है इसी का अथवा गद्यांश के प्रश्न हैं यहाँ पे, इसका आंसर आपको इस तरह से देना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 22, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, आपको इस तरह लिखना है। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे आपको, ये विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, अपने विद्यालय का नाम, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इसका अथवा मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र, इस तरह से आपको लिखना, मित्र का नाम लिखना है, ठीक है, अपना नाम नहीं लिख देना है, या फिर ये जैसा लिखा है मित्र का नाम तो ये भी नहीं लिखना, अपने मित्र का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी नाम होगा, मोहन सोहन, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये लिखना है इसका यहाँ पे आपका नाम यानी अपना नाम लिखना है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे निम्न निबंध के विषय, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जीवन में खेलों का महत्व, तो आपको एक रूपरेखा लिखना है। इसके बाद ये आप इस तरह से रूपरेखा लिख सकते, किसी एक के विषय में, जल संरक्षण के बारे में लिख सकते हैं, या फिर पर्यावरण के बारे में, यहाँ पे जीवन में खेलों के महत्व के बारे में लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जीवन में खेलों के महत्व का निबंध आपको इस तरह से लिख देना है। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको किस विषय से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, और मैं आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। आप किस कक्षा से कमेंट कर जरूर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।